के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने कल ट्विटर पर जो लिखा है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कल मधुकेश्वर ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार के कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस मोदी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराने में नाकाम होते हैं तो मोदी की हत्या हो सकती है। मधुकेश्वर वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह बात लिखी है। केंद्र सरकार के कुछ सीनियर अधिकारियों ने यह कहा है कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराने में नाकाम होते हैं तो नरेंद्र मोदी की हत्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी की हत्या की आशंका जताई गई है और अब बीजेपी ने इस मामले में जांच की मांग की है। बीजेपी की उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक गंभीर मामला है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। कल रात को वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने ट्विटर पर एक बयान दिया कि केंद्रीय सरकार के किसी ऑफिशियल ने उनसे कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को झूठे एफआईआर में फंसाने में वो लोग नाकाम रहे तो नरेंद्र मोदी की हत्या की कोशिश की जाएगी। एक नागरिक होने के नाते और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये विषय मैंने देखा है सोशल मीडिया में चिंता और चर्चा का विषय बना है और इससे इस बात का भी संकेत आ रहा है कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मधुकेश्वर का बयान है तो इसकी छानबीन होनी चाहिए और सच क्या है उस तक पहुंचना चाहिए। और इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ। विकास, ये जो मधुकेश्वर ने लिखा है, जो विवादास्पद बयान हो गया है अब एक तरीके से ट्विटर पर, जो उन्होंने लिखा नरेंद्र मोदी की हत्या की आशंका उसमें जताई गई है। जी हाँ, बेहद गंभीर मामला लगता है। मधुकेश्वर वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनुष्य नाम से पत्रिका भी निकालती हैं और उन्होंने ये अपने ट्विट अकाउंट पे लिखा है। हालांकि जब उन्होंने ट्विट पर ये लिखा कि उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर ने ये बात बताई है, उसके बाद उनको तमाम तरह के फ़ोन कॉल्स आए और तमाम ट्वीट आए, ईमेल भी आए। उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से वो ट्वीट करने जा रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की हत्या हो सकती है। जाहिर सी बात है, गंभीर मामला है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं और न केवल वो सबसे आगे नजर। जी विकास, हमारे साथ इस वक्त गुजरात कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, शक्ति सिंह गोहिल, उनसे बात करते हैं। शक्ति जी, जो ट्वीट किया गया है मधुकेश्वर की तरफ से, आपने भी सुना होगा, कांग्रेस पर गंभीर आरोप है ये। देखिए, कांग्रेस विचारधारा से लड़ती है, किसी शख्स से नहीं लड़ती है और ये हमारी कोई राजनीति रही नहीं। एक पास्ट का हिस्ट्री रहा है कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी तो कुछ सीनियर अफसर ये कहते थे कि इनपुट्स आया, निर्दोष लोगों को मार दिया गया फर्जी एनकाउंटर में और कहा गया कि उसकी जेब से चीट निकली थी कि वो नरेंद्र मोदी को मारने आ रहे थे। ये बहुत सिलसिला चला, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। ये बाद में पता चला कि सभी फर्जी थे, कोई नरेंद्र मोदी को मारने नहीं आया था। फिर भी मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं और चाहे कोई पत्रकार हो या आम आदमी हो, आपको जिसने भी कहा है आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस आदमी का नाम आपको बता देना चाहिए और इसकी वजह से अगर कोई खतरा भी है किसी भी शख्स के खिलाफ, मेरा चाहे कितना भी दुश्मन हो, कोई निजी लड़ाई तो हमारी होती नहीं है, विचारधारा की लड़ाई होती है। पर असल में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो कोई बंदा जो कह रहा है उसका मालाफाइड इंटेंशन है कि इस जरिए देश में और दुनिया में मोदी जी के लिए सिंपैथी खड़ी करना है, या सच में उनके पास कोई इनपुट्स है, अगर सच में इनपुट्स है तो जरूर देना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके। और कोई झूठी सिंपैथी पाने के लिए कर रहा है तो इसके पीछे कौन है, ये सब कुछ मैं मानता हूं आवाम के सामने आना चाहिए। बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता है और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि इसमें सच्चाई आवाम के सामने आनी चाहिए। पहले भी ऐसी बातें बहुत हुई, बहुत निर्दोष लोग मारे गए जो नरेंद्र मोदी को मारने आ रहे थे, ऐसा कह के लाए गए थे और फर्जी एनकाउंटर हुए थे। इस बार मैं मानता हूं कि मधु जी को इंट्रोगेट करना, अपने आप ही उनको ट्वीट पे कह देना चाहिए कि ये अफसर था और उस अफसर को मैं मानता हूं कि सेंट्रल की एजेंसी, स्टेट की एजेंसी उसको इंट्रोगेट करे। अब ये मधुकेश्वर जी का फैसला है कि वो उस व्यक्ति का नाम बताती हैं, नहीं बताती हैं और क्या इस मामले में आगे जांच होती है, उसके बाद उनसे क्या पूछा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको दिखा दें कि वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या लिखा है, ऐसा जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि केंद्र सरकार के कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ और
कांग्रेस। नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराने में नाकाम होते हैं तो नरेंद्र मोदी की हत्या हो सकती है, ये मधुकेश्वर ने ट्वीट किया है, जिस पर विवाद बढ़ गया है। कौन कराना चाहता है नरेंद्र मोदी की हत्या, इस तरह की आशंका ही सामने क्यों आई है, ये अपने आप में एक गंभीर मामला उभर कर सामने आ रहा है। मधुकेश्वर ने ये ट्वीट किया है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मानुषी पत्रिका की संपादक भी हैं, ये पत्रिका भी निकालती हैं और इन्होंने ही ये ट्विटर अकाउंट पर लिखा है। हालांकि इन्होंने अपना ये ट्वीट अब डिलीट कर दिया है, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे जब इनसे लगातार इस बारे में जानकारी पूछी जाने लगी। लेकिन इन्होंने कहा कि एक अफसर के जरिए ये बात पता चली है, उस अफसर का नाम साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो बात कही है ये किस अफसर ने कही है। कौन है मधुकेश्वर, आपको बताते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मानुषी की संपादक हैं मधुकेश्वर। मानुषी पत्रिका की संस्थापक रही हैं, संपादक हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थन की वजह से इन दिनों ये चर्चा में है। तो मधुकेश्वर ने ये जो ट्विटर पर लिखा है, इसके बाद एक तरीके से काफी गंभीरता से इस पूरे बयान को देखा जा रहा है और हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है, लेकिन उन्होंने जो मोदी की हत्या की आशंका अपने ट्वीट में जताई है वो वाकई चौंकाने वाली है। तो सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि आखिर कौन कराना चाहता है नरेंद्र मोदी की हत्या। और अभी कुछ देर पहले हमने गुजरात कांग्रेस नेता से भी बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्वीट किया गया है ये सिंपैथी लेने के लिए किया गया है या वाकई में ऐसा कुछ है। उस अधिकारी का नाम भी सामने आना चाहिए उनके मुताबिक। आपको बताते हैं कि ट्वीट में तीस्ता सीतलवाड़ का भी नाम लिया है, वो कौन है उनके बारे में आपको बता दें। सामाजिक कार्यकर्ता हैं तीस्ता सीतलवाड़। गुजरात दंगा पीड़ितों के न्याय के लिए तीस्ता सीतलवाड़ लड़ रही हैं।